The Indian hill state of Uttarakhand is set to host the 38th National Games. जो IOA की गाइडलाइन है तो उसमें साफ लिखा गया है कि या तो प्लेयर यहाँ का स्थायी निवासी हो या तो वो यहाँ पे 6 महीने से, जो अगर गवर्नमेंट है तो वो 6 महीने से यहाँ पे पोस्टेड हो। तो ना ये जो बाहर के हमारे 10 सर्विसेज के प्लेयर आ रखे हैं मैम, ना वो यहाँ पे पोस्टेड है। उत्तराखंड फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन के जो पदाधिकारी है, नितिन राठी है, चेतन जोशी है, महेश जोशी है, उनका कहना है कि मेडल के लिए हमें ऊपर से प्रेशर बनाया गया था कि मेडल आना है, आप खिलाड़ी कहीं से भी मंगा सकते हो। शुरू से ट्रायल होता है तो उसमें स्थायी निवास चाहिए यहाँ का हर चीज़। तो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे कैंप के लिए, 2 महीने कैंप हुआ। तो 2 महीने में नेशनल से 2 दिन पहले बच्चों को घर भेज दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि हम आपको कॉल करेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ। तो कॉल 6 बच्चों को आती है और 6 बच्चे यूपी हरियाणा के मंगाए जाते हैं जिनके पास ना उन्होंने ट्रायल दिया, ना उनके पास स्थायी निवास है, ना कुछ है, उनको वहाँ से बुलाया गया। ट्रायल में ना वीडियोग्राफी की गई, दोबारा ट्रायल आउटडोर में किया गया और उस ट्रायल में बाहर के प्लेयर भी आ रखे थे जो पहले ट्रायल में नहीं आए थे। पहले ट्रायल में सारे उत्तराखंड के ही खिलाड़ी थे, दूसरे ट्रायल में जो बाहर के प्लेयर आए गए थे वो भी आ रखे थे। बट मैंने जो देखा, ये मैंने एक बात नोटिस करी, जब रेखा आर्या मैम आई थी उस टाइम पे वो प्लेयर नहीं थे, फिर मैम जैसी गए वो प्लेयर आ गए। तो और उस ट्रायल में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई। तो ऐसा क्यों, ये मेरा प्रश्न है। 19,000 30 बच्चों को उसमें वो इन्होंने अपने निजी अकाउंट में मंगवा लिए। बच्चों से वापसी ले गई कि हमारे लिए डले, अगर उनके लिए डलते तो फेडरेशन अकाउंट में जाते। अब अकाउंट फेडरेशन के जो अकाउंट में पैसा आता है वो सब खा लेते हैं, बच्चों को कुछ नहीं देते। किटे तक ये 38वें नेशनल गेम की बांटी है इन्होंने। का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम की थीम पर कर रहे हैं। 2016 से कंपटीशन में खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेले हुए हैं। जो रेड बुल के स्पॉन्सरशिप, जो पैडलर होते हैं रेड बुल के कयाकर, उनके साथ भी हमने कंपटीशन खेली हुई है अलग अलग जगह में। ऋषिकेश से शुरुआत हुई है, केरला भी गए, मेघालय भी गए, लद्दाख भी गए, अरुणाचल भी गए। बहुत अलग अलग जगह में जाके हम लोगों ने कायाकिंग की कंपटीशन खेली है इंटरनेशनल लेवल की। आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया। हम उनके पास गए, उन्होंने बोला कि जिसको खेलना है खेलो, नहीं खेलना तो हमारे पास बाहर के प्लेयर पड़े हुए हैं। हमने जब पूछना चाहा उनसे कि हमारी तो फर्स्ट रैंकिंग है, तो आपने ऐसा क्यों किया कि हमें सेकंड और थर्ड में से भी नहीं रखा और सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो उनका कहना यही था कि हमारे पास अपनी टीम है, अगर उत्तराखंड पुलिस की टीम है, तो अगर ये यहीं से खेलेंगे, अगर आप खेलना चाहते हो तो अदर स्टेट से खेल लो। उत्तराखंड जो है 2001 ऑनवर्ड्स नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने लगा था। उसके अगर आप मेडल के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड जो है कभी भी कोई मेजर एक स्टेक होल्डर नेशनल गेम से कभी नहीं रहा। रेखा आर्य जी जो मंत्री है उनके पास भी गए, उन्होंने भी हमें ये कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। DSO सर के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना, अगर इनका कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये उत्तराखंड गेम जो हो रहे हैं ये कौन करवा रहा, कौन इनको फंड दे रहा। इन्होंने पहले से ही 2 लोगों को अपॉइंट किया था उत्तराखंड की टीम में। तो ये भी एक सवाल था जो हमने उनसे किया कि आप कैसे दूसरे खिलाड़ियों को यहाँ पे खिला सकते हैं, जिसमें जवाब हमें ये मिला, इनको 6 महीने से हमने 6 महीने के प्रियर नोटिस दे के इनको हमने पहले से ही उत्तराखंड के लिए खेलने के लिए इनको रिक्वेस्ट करी है इनके स्टेट से। आज उत्तराखंड मेज़बानी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या हमारे इस मेज़बानी से हमारे लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है, या केवल वो मलाई हमेशा की तरह वही अधिकारी और वही नेता ले रहे हैं जो हमेशा से ले रहे हैं? ये जो इशू आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारे खेल फेडरेशन यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कि स्टेट चैम्पियनशिप होता ही नहीं है। मतलब वो डेड एसोसिएशन है जो कि कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं कागजों में, ओनली ऑन पेपर। हम जिस तरह की लड़ाई इस राज्य में लड़ रहे हैं कि पहला संसाधन जितने राज्यों में हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उसमें पहले अधिकार यहाँ के मूल निवासी का होना चाहिए। तो इसका हम विरोध कड़ा करेंगे और इसको आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट में भी इस मामले को चैलेंज देंगे। नमस्कार, बारामासा में आपका स्वागत है। 38 नेशनल गेम शुरू हो चुके हैं और उत्तराखंड पहली बार नेशनल गेम होस्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और साथ ही उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पोर्ट्स का भव्य आयोजन चल ही रहा है, लेकिन इन नेशनल गेम्स का एक पहलू ये भी है कि उत्तराखंड के कुछ प्लेयर्स जो अलग अलग स्पोर्ट्स में उत्तराखंड राज्य को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो इतने बड़े इवेंट से खुश नहीं हैं। उनकी अपनी शिकायतें हैं और वो इस इवेंट से नाराज़ हैं। क्या है उनकी शिकायतें और वो कौन लोग हैं,
और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बाद भी खुश क्यों नहीं है, चलिए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। मेरा नाम आकाश तोमर, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, चक्रोता से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि ये 38वें नेशनल गेम हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो इसमें इतनी धांधली हो रही है। जैसे कि आपको पता है 90% गेम में बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं और कहीं गेमों में इसमें बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में प्लेयरों की कोई कमी नहीं है। अब इनको सिफारिश के तौर पे खेलना पड़ता है, बाहर के प्लेयर खिला रहे हैं। जो उत्तराखंड का युवा है उनके साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। और जो ये गेम हो रहे हैं इसमें कबड्डी जो गेम हुआ है, इससे पहले 50वां नेशनल जो गेम हुआ था जूनियर का, उसमें भी इन्होंने इतनी धांधली करी, 6 बच्चे यूपी हरियाणा खिलाए गए। क्योंकि और जो इसमें ट्रायल होता है, इसमें ट्रायल शुरू से ट्रायल होता है, तो उसमें स्थायी निवास चाहिए यहाँ का हर चीज़। तो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे कैंप के लिए, 2 महीने कैंप हुआ। तो 2 महीने में नेशनल से 2 दिन पहले बच्चों को घर भेज दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि हम आपको कॉल करेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ। तो कॉल 6 बच्चों को आती है और 6 बच्चे यूपी हरियाणा के मंगाए जाते हैं, जिनके पास ना उन्होंने ट्रायल दिया, ना उनके पास स्थायी निवास है, ना कुछ है। उनको वहाँ से बुलाया गया। और उत्तराखंड फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन के जो पदाधिकारी है, नितिन राठी है, चेतन जोशी है, महेश जोशी है, उनका कहना है कि मेडल के लिए हमें ऊपर से प्रेशर बनाया गया था कि मेडल आना है, आप खिलाड़ी कहीं से भी मंगा सकते हो। लेकिन अगर बाहर से खिलाड़ी मंगाने तो ट्रायल क्यों कराया गया? और उसमें ट्रायल होने के बाद फिर खिलाड़ी को बता दिया जाता कि हम बाहर से प्लेयर मंगा रहे। 2-2 महीने कैंप लगाया, उसमें 2 महीने बच्चों ने अपनी मेहनत की। 5-5, 6-6 सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस का फिर फ़ायदा क्या जब बाहर से खिलाड़ी खिलाने होते हैं? और जो इसमें गवर्नमेंट का जो पैसा डलता है अकाउंट में, वो भी इन्होंने बच्चों से निजी अकाउंट में अपने डला लिया। हर चीज़ से इन्होंने फेडरेशन में बहुत धांधली कर रखी है खिलाड़ियों के साथ। जो ट्रायल आया 1 तारीख को, उसमें हम ट्रायल देने गए थे। ट्रायल इंडोर का देने गए थे, बट जो हमारा ट्रायल हुआ आउटडोर में हुआ, उसमें एक बच्चे का लिगामेंट भी गया। अब ट्रायल हो रहा है, तो अगर हम इंडोर में खेलेंगे तो हमें इंडोर में ट्रायल देना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। मैं भी खेल रहा हूँ नेशनल, मुझे खेलते हुए 8-10 साल हो चुके हैं। आज तक उत्तराखंड में एक इंडोर स्टेडियम नहीं बना है। हैंडबॉल वर्ल्ड का 2nd फास्टेस्ट गेम है और इंडोर गेम है, लेकिन आज तक इंडोर गेम नहीं है, इंडोर स्टेडियम है ही नहीं है। और आप सीधा उठवा के आप नेशनल गेम में सीधा इंडोर स्टेडियम बनाते हो, आप 50 करोड़ 100 करोड़ की लागत से बनवा रहे हो इंडोर स्टेडियम। और सीधा मान लो अगर आपका कल प्रोग्राम है और कल आप हम बोलोगे खेलो, तो इंसान कैसे खेलेगा? आपने कैंप लगाया, जो भी किया आपने, सब कुछ करा, 15 दिन के कैंप में इंसान नहीं कर पाता। 15 दिन का कैंप लगाया, 15 दिन के कैंप में नहीं हो पाता। आउटडोर और इंडोर में बहुत होती है। मैंने इंडोर में खेला है, वो हमें पता है हमने कैसे खेला है। हमारे हाथ में बॉल नहीं आती है, इंडोर में मिलती है गम बॉल बेसिकली, और आउटडोर में मिलती है वो मड ग्राउंड की बॉल मिलती है, उसमें ग्रिप नहीं आती है। बॉल पहली बार रिलीज ही नहीं होती हाथ से, गम बॉल। तो आप सोच सकते हो आप कि किस हिसाब से वो गेम खेला जा रहा है, क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे उस ट्रायल में मतलब हमारा ट्रायल लिया गया और ऑन द स्पॉट अगर मतलब ट्रायल लेते हैं तो आप सिलेक्शन भी बताएंगे। हमें सिलेक्शन का कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर एक अलग से डेट आती है, हमें 12 तारीख को लेटर पहुंचता है शाम को। हमें क्या, सभी को उत्तराखंड में जितने प्लेयर थे, जहां तक ये लेटर पहुंचा गया होगा, जहां जिसके पास भी पहुंचा गया होगा, शाम को 2 बजे ये लेटर सभी पे आया, 2 या 3 के आसपास। हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि 13 तारीख को आपका ट्रायल होगा रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में। तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली या फिर हमारा किस्मत कहेंगे, हम वहाँ टूर्नामेंट खेलने गए थे हल्द्वानी में, तो हम थे वहीं पे आसपास उसी रेंज में, तो हम वहाँ ट्रायल देने भी चले गए। वहाँ उस दिन 13 तारीख को सुबह रेखा आर्या मैम का विज़िट था, जो हमारी खेल मंत्री हैं। और उस टाइम पे वो शायद कैंप का निरीक्षण करने आई थी, तो उस टाइम पे हमारा फिर ट्रायल हुआ, मैम चली गई थी। उस ट्रायल में ना वीडियोग्राफी की गई, दोबारा ट्रायल आउटडोर में किया गया। और उस ट्रायल में बाहर के प्लेयर भी आ रखे थे, जो पहले ट्रायल में नहीं आए थे। पहले ट्रायल में सारे उत्तराखंड के ही खिलाड़ी थे, दूसरे ट्रायल में जो बाहर के प्लेयर आ गए थे वो भी आ रखे थे। बट मैंने जो देखा, ये मैंने एक बात नोटिस करी, जब रेखा आर्या मैम आई थी उस टाइम पे वो प्लेयर नहीं थे, फिर मैम जैसी गए वो प्लेयर आ गए। तो और उस ट्रायल में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई, तो ऐसा क्यों? हमारे पास सबूत है, जो इसमें पैसे डले थे 19,000 30 बच्चों को, उसमें वो इन्होंने अपने निजी अकाउंट में मंगवा लिए। बच्चों से वापसी ले गया कि हमारे लिए डले, अगर उनके लिए डलते तो फेडरेशन अकाउंट में जाते। अब अकाउंट फेडरेशन के जो अकाउंट में पैसा आता है वो सब खा लेते हैं, बच्चों को कुछ नहीं देते। किटे तक ये 38वें नेशनल गेम की बांटी है इन्होंने, जो कि उनसे कोई लेना देना नहीं। अब किस किस परमिशन पर इन्होंने ये किटें बांटी है। अब इनका जो शेयर करिए। हाँ जी, ये पैसे जो इन्होंने डाले हैं, ये कोच है नितिन राठी ना, उनके अकाउंट में बच्चों ने पैसे डाल दिए, क्योंकि बच्चों को इन्होंने कहा था कि ये पैसे वापसी आ जाने चाहिए। ये 5 लाख ये गवर्नमेंट, ये
ये गवर्नमेंट ने डाले थे बच्चों के लिए, जैसे डालते गेम के लिए डालते, गेम में कैंप के लिए डालते हैं। तो इन्होंने उनको मंत्री जी ने वहाँ जो रेखा आर्य जी है उन्होंने वहाँ पे साफ तौर पे कहा था कि खिलाड़ियों के लिए पैसे हैं। जैसे वो चले गए तो उसके बाद उन्होंने कहा ये फेडरेशन के लिए डाले गए हैं, आप हमारे अकाउंट में डाल दो। लेकिन वो कैश मंगा रहे थे तो कुछ बच्चों पे कैश नहीं था, इसके कारण इन्होंने ऑनलाइन करवाया, जो कि हमारे पास सबूत रह गए। तो इसके बाद क्या होता है कि अब ये फेडरेशन वाले जो पैसा जो डाला था ये था 30 बच्चों का 5,70,000, ये भी ये लोग खा गए। और उसमें जो खाने पीने का रहने का एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, तो इन्होंने एक रूम में 4-5 बच्चे एडजस्ट करवा रहे थे। इतना धांधली करके इतना पैसा बचाने की और इतना पैसा खाने की, ऊपर से बोलते हैं हमारा कुछ भी नहीं कोई कर सकता, जो तुम्हें करना है कर सकते हो। और कोई आवाज़ उठाता है तो उनको कहते हैं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। तो हर जगह से कहीं ना कहीं खिलाड़ी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। 25 साल के इतिहास में देखा जाए उत्तराखंड में तो आज तक कभी मतलब बीच हैंडबॉल आज तक गई नहीं है ना। उत्तराखंड में बीच हैंडबॉल की फेडरेशन है, और आज देखा जाए शिवपुरी में ऋषिकेश में बीच हैंडबॉल खेला जा रहा है। जैसे 5 लड़के बाहर के हैं और 5 लड़के देहरादून के हैं, उत्तराखंड के हैं। जिसमें भी कुछ मतलब देखा जाए तो कुछ सिफारसी हैं, कुछ किसी के ड्राइवर के लड़के हैं, कुछ पीए के लड़के खेल रहे हैं जिनकी सिफारिश लगी हुई है, जिनमें पैसा लगाया है। देखा जाए आमतौर पर मतलब जो वही है सेम। दूसरा पॉइंट ये है मैम कि जो बाहर के बच्चे बुलाए गए हैं, जैसे 16 में से 10 बाहर के बुलाए गए हैं, तो उसकी भी लिस्ट है हमारे पास, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो मैम इस पर प्रोटेस्ट है, झारखंड की टीम, तेलंगाना की टीम, तो इनने प्रोटेस्ट भी करा हुआ है। तो ये हमारे पास प्रोटेस्ट के वो भी आ रखे हैं, ये प्लेयर्स ने भेजे हमको वहाँ से। बेसिकली जो IOA की गाइडलाइन है तो उसमें साफ लिखा गया है कि या तो प्लेयर यहाँ का स्थायी निवासी हो, या तो वो यहाँ पे 6 महीने से, जो अगर गवर्नमेंट है तो वो 6 महीने से यहाँ पे पोस्टेड हो। तो ना ये जो बाहर के हमारे 10 सर्विसेज के प्लेयर आ रखे हैं मैम, ना वो यहाँ पे पोस्टेड है। उनने अपनी पोस्टेड है मैम चंडीगढ़ ऐसी जगह है, उनने हमारी अपनी पोस्टेड देहरादून में दिखाई है। तो ये सब चीज़ पता है तेलंगाना वालों को कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो उनने उनका NOC मांगा है मैम, सर्विस सर्टिफिकेट मांगा है, जिससे प्रूफ हो पाए कि ये लोग यहाँ पे पोस्टेड है। जो इन टीमों में खेल रहे हैं वो सारे सर्विसेज वाले हैं, आर्मी वाले हैं, ITBP वाले हैं, जो ऑलरेडी वो उसमें जॉब पे हैं। आपका मेन मकसद है कि आप उत्तराखंड का जो युवा है उसकी नौकरी मिले, प्लेस मेडल लाएगा, वो तो प्लेस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, बट उसमें तो पहले से सर्विस में है वो बंदा खेल रहा है। तो उसमें उत्तराखंड का जो युवा है उसका क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, बेनिफिट है? अगर नहीं है तो आप भी फिर कार्रवाई करो, मत करवाओ। जैसे कि मैं बचपन से खेल रहा हूँ, तो एक हर खिलाड़ी का सपना होता है कि जब वो अपने पीक टाइम पे पहुँच जाए तो वो अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करे, सीधी सी बात है। अब मैम इतने टाइम से खेल रहा हूँ, अब मेरा पीक टाइम है, जूनियर हूँ मैं, मेरा यही टाइम है कि मेरा गेम सबसे अच्छा दिखेगा। अब इस टाइम पे ही मैम हमारे जैसों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैम फिर हम क्या एक्सेप्ट करें? हमारे जो एसोसिएशन है, जो भी मतलब उत्तराखंड में हैंडबॉल की एसोसिएशन है, वो जब सिलेक्शन नहीं करी है, तो अभी तो आप बाहर से बुला के खिला दे रहे हो, बट अगला नेशनल होगा उसमें भी आप यही करो। आप प्लेस ला रहे हो, ठीक है, मेरे स्टेट का नाम रोशन हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट आप हर नेशनल में ऐसा करो, फिर हर बार उत्तराखंड को प्लेस दिलाओ। जैसे इस नेशनल में आपने करा तो आप प्लेस के लिए ही तो आपने प्लेयर बुलाए, ऐसे हर नेशनल में करिए मैम। आप हर नेशनल में बुलाइए लड़के, जूनियर में बुलाइए मैम, सीनियर में बुलाइए, सब जूनियर में बुलाइए मैम। बाहर से लड़के इसलिए बुला रहे क्योंकि उनकी 12 महीने प्रैक्टिस है, तभी उतना अच्छा गेम है मैम। ऐसा अगर ये सोच के चलेंगे तो मैम उत्तराखंड में भी किसी में ऐसा मतलब लड़के ख़राब नहीं हैं मैम, अगर उन्हें सही गाइडलाइन मिल जाए। देखिए ये जो इशू आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारे खेल फेडरेशन यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कि स्टेट चैम्पियनशिप होता ही नहीं है। मतलब वो डेड एसोसिएशन है जो कि कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं कागजों में, ओनली ऑन पेपर, दे आर ऑपरेटिंग ओनली ऑन पेपर में ऑपरेट कर रहे हैं। और उन्हें ये आदत ही नहीं थी कि कभी कैंप लगाया जाए, कैंप लगाने के बाद में टीम भेजी जाए, ये उनकी प्रैक्टिस में कभी नहीं था। वो तो क्या करते थे कि गुपचुप टीम बनाते थे और सीधा नेशनल भेजते थे, कभी भेजते थे कभी नहीं भेजते थे, किसी को पता नहीं था किसको भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, कुछ उसका हिसाब किताब नहीं था। अब अचानक नेशनल गेम्स आया तो सरकार ने इन्हें पैसा दिया, तो इसमें सरकार को जो है ये जो स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए थी कि आप ये बताइए कि आपने जो है ये 3-4-5 साल में ग्रास रूट लेवल की क्या एक्टिविटीज़ की है। अगर आप 500 करोड़ 350 करोड़ रुपया अगर एक गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक छोटे स्टेट के हिसाब से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उस पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पाएँ तो वो तो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करेगा ऑल ओवर इंडिया में। बेसिकली गेम है ये हैंडबॉल इंडोर का, बट इंडिया में इतना डेवलप नहीं है, थोड़ा चलता है, बट ये कहीं कहीं पर आउटडोर है, कहीं कहीं पर इंडोर है। उत्तराखंड में एक भी अभी बना, वो जस्ट नेशनल गेम्स के लिए बना, एक भी हैंडबॉल का इंडोर ग्राउंड नहीं है, इंडोर फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इस गेम को ऐसे टाइप से प्रमोट कर रही है कि हमने
स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डेवलप किया है। ठीक है, आप स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी वेरी गुड। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो यूज। नंबर 3, वो मेंटेन हो। अगर आप ये तीनों चीज़ों में कहीं पे भी अगर कोई झोल रह गया तो फिर वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग नहीं होगा, वो हमारे लिए एक स्कैम बन जाएगा। जैसे कि सैफ विंटर गेम्स के दौरान यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग जो बना, वो आज जो है कबाड़ वाली स्थिति में यहाँ खड़ा हो रखा है। ठीक है, आज कोई ये नहीं कह सकता कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की सैफ विंटर गेम्स कराना एक अचीवमेंट था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपने स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी डाउन थी, अगर उसकी मैट उखड़ने लग गई, अगर वो उसके कुछ भी इश्यूज आने लगे, तो उसकी जो नेगेटिव जो खबरें छपने लगेगी, उसके लिए भी उत्तराखंड गवर्नमेंट को तैयार होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रेखा आर्य जी जो मंत्री है उनके पास भी गए, उन्होंने भी हमें ये कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। डीएसओ सर के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना, अगर इनका कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये उत्तराखंड गेम जो हो रहे हैं ये कौन करवा रहा, कौन इनको फंड दे रहा? जब बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ करना है तो फिर इस गेम को अगर बाहर के खिलाने हैं तो ट्रायल मत लो या कुछ मत करो। उत्तराखंड को बोल दीजिएगा कि यहाँ पे प्लेयर नहीं है, एकेडमीज खोल रखी, वहाँ हर बच्चा 5,000 दे रहा है, 5,000 पर महीने दे रहा है। जब ये उनके साथ भी ऐसा धोखाधड़ी कर रहे कि उन्हें ना नेशनल खेलने दे रहे, ना मेडल पड़ रहा है, उस मेडल का फ़ायदा यूपी हरियाणा उठा रहा है। अगर उत्तराखंड का भी जूनियर में जो मेडल पड़ा उसमें सारे बच्चे यूपी हरियाणा के खेले गए तो उसमें उत्तराखंड का फ़ायदा क्या? वो सारा फ़ायदा तो यूपी हरियाणा को मिल रहा है, खाली नाम उत्तराखंड का है। देखिए, जिस प्रकार की हमारे पास सूचनाएं मिली है, जिस प्रकार की जानकारियां आई है, उससे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इस देवभूमि उत्तराखंड की जो अतिथि देवो भव वाली जो परिपाटी है, उससे हटकर इन लोगों ने आज पूरे देश भर के अनेकों राज्यों से जो टीमें आ रही है उनके साथ विश्वासघात करने के लिए, अपना निजी फ़ायदा देखने के लिए, या यूँ कहूँ कि जिन खिलाड़ियों का बाहरी स्टेटों में नंबर नहीं आ रहा है उनसे पैसे लेकर के वो यहाँ उत्तराखंड की टीमों से खिला रहे हैं, जो कि यहाँ के जो युवा है, जो यहाँ के खिलाड़ी है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आप देख रहे होंगे कि तमाम प्रकार की, अभी झारखंड की टीम ने विरोध किया, अभी तेलंगाना की टीम ने विरोध किया कि उत्तराखंड की टीम जिनसे हमारी भिड़त हुई है, जिनसे हमारा गेम था, उन्होंने बाहर के खिलाड़ी खिला रखे हैं। तो क्या उत्तराखंड करवा रहा है, मेज़बानी करवा रहा है, और उत्तराखंड के टीम पर ऐसे आरोप लगे तो इस देवभूमि के लिए कहीं ना कहीं बड़ा कलंक है। और जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है तो बेहद ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये चीज़ें हुई है, किस स्तर से गड़बड़ियाँ हुई है, क्योंकि प्रॉपर पहले जब प्रेस नोट डाला गया था ट्रायल के लिए, तो ट्रायल के लिए सैकड़ों प्रतिभागियों ने एक गेम्स के लिए उसमें प्रतिभाग किया, और उन सैकड़ों प्रतिभागियों में से आप ये देख सकते हैं कि जैसे जूनियर कबड्डी की टीम की बात करूं तो उसमें 30 लोगों को लिया गया, जिन पे 2 महीने कैंप भी करवाया गया, उस कैंप में प्रशिक्षण हुआ। पर जब टीम चयन की बात आई तो उन 30 में से अतिरिक्त जो खिलाड़ी रखे गए, उस 30 में से 12 सेलेक्ट करने थे, परंतु उसमें 12 की जगह 6 उत्तराखंड 6 बाहर से करे। और दुख तब हुआ कि जब उन 6 में से भी जो मुख्य रूप से 7 खिलाड़ी खेलेंगे उनमें से 6 बाहर के हैं, 1 उत्तराखंड का है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसमें अनियमितताएं हैं। आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से खिलाड़ियों की व्यवस्था करी गई है गाड़ियों की, तो आज उत्तराखंड के लोगों के जो वाहन है वो खड़े हैं घर पर वो सारी गाड़ियाँ भी बाहर से ट्रांसपोर्ट की गई है। यहाँ तक कि इस गेम्स के प्रचार प्रसार के लिए जो उत्तराखंड में गाड़ी घुमाई गई, जिसमें बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए, वो गाड़ी भी यूपी नंबर की थी। क्या आज उत्तराखंड मेज़बानी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या हमारे इस मेज़बानी से हमारे लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है, या केवल वो मलाई हमेशा की तरह वही अधिकारी और वही नेता ले रहे हैं जो हमेशा से ले रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसमें समय रहते इनको चेत जाना चाहिए, समय रहते संज्ञान लेकर जो गलतियां की है उसको सुधार लेना चाहिए, नहीं तो कल के दिन चीज़ें तो सामने आएंगी। देखिए, अबड़ा दबड़ी में चीज़ें हुई है, और अगर अभी सामने चीज़ें नहीं आई है तो समय रहते हुए ये चीज़ें सामने आएगी, और निश्चित तौर पर उसका पूरा प्रभाव इस प्रदेश की छवि पर पड़ेगा, जिस प्रदेश को लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। हमारी जो टीम है, एक राफ्टिंग के लिए क्वालिफिकेशन राउंड जो हमने 28 तारीख को जनवरी को दिया था, तो उसमें करीबन 5 लड़के थे। तो उसमें जो उत्तराखंड की तरफ से जो कोच हैं उन्होंने हमसे एंट्री फीस भी ली थी, और हम क्वालिफाई राउंड में टॉप रैंक 1 में थे। तो रैंक 1 में के कारण उन्होंने फिर फर्स्ट में रैंक 1 में थे तो क्वालिफाई हम ही ने होना था।
तो जो अदर टीमें थी उत्तराखंड की तरफ से, जो पुलिस की टीम थी या फिर जो 2-3 टीमें और थी, तो वो हमारे रैंकिंग में सेकंड थर्ड में थी। तो उन्होंने डायरेक्ट हमें मना कर दिया खेलने से कि आपका क्वालिफिकेशन राउंड आप फेल हैं इस चीज़ में, और हमारे से एंट्री भी ली गई है उसमें, जो कि हमारे पास स्क्रीनशॉट वगैरह हैं उस चीज़ के गूगल पे। 2016 से कंपटीशन में खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेले हुए हैं। जो रेड बुल के स्पॉन्सरशिप, जो पैडलर होते हैं रेड बुल के कयाकर, उनके साथ भी हमने कंपटीशन खेली हुई है अलग अलग जगह में। ऋषिकेश से शुरुआत हुई है, केरला भी गए, मेघालय भी गए, लद्दाख भी गए, अरुणाचल भी गए, बहुत अलग अलग जगह में जाके हम लोगों ने कायाकिंग की कंपटीशन खेली है इंटरनेशनल लेवल की, जो कि उत्तराखंड टूरिज्म भी कराती थी। उत्तराखंड में गंगा कयाक फेस्टिवल के नाम से बहुत बार हुआ है, ये 10-12 साल चला है यहाँ पे। इसमें भी हमारे बहुत सारे मेडल हैं, वर्ल्ड चैंपियन लोग आते थे, उनके साथ कंपटीशन में हम लोगों ने बहुत बार हिस्सा लिया है, कई बार तो उनको हराया भी है। हमारे पास उनके मेडल भी हैं, अभी जीते जागते मेडल हैं। तो उत्तराखंड में तो हमें पहली बार पता चला कि यहाँ नेशनल गेम होने वाले हैं कुछ अलग प्रकार के, जिसमें थोड़ी बहुत कयाक का डिज़ाइन और कयाक अलग प्रकार की होती है। हम लोग जो करते हैं उसे वाइट वाटर कयाकिंग बोलते हैं, और जो ये होती है सलालम, कोई क्रॉस, कयाक क्रॉस, अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने भी इसमें अपना नाम डाला, इसमें 2-3 बार मैंने नाम दिया, लेकिन मेरा बार बार नाम हटाया गया है। हमने जब पूछना चाहा उनसे कि हम हमारी तो फर्स्ट रैंकिंग है, तो आपने ऐसा क्यों किया कि हमें सेकंड और थर्ड में से भी नहीं रखा और सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उनका कहना यही था कि हमारे पास अपनी टीम है, अगर उत्तराखंड पुलिस की टीम है, तो अगर ये यहीं से खेलेंगे, अगर आप खेलना चाहते हो तो अदर स्टेट से खेल लो। तो हमने यही सवाल किया उनसे कि हम अदर स्टेट से क्यों खेलेंगे जबकि हम उत्तराखंड से हैं और हमारी रैंकिंग भी फर्स्ट आई है, तो हमें नेशनल गेम खेलने का मौका दिया जाए। अभी जो गेम हो रहे हैं नेशनल गेम्स, इसमें ये तीनों इवेंट हैं, जिसमें कि 3 लड़के, तीनों इवेंट में 3 मेंस के और 3 गर्ल्स के इवेंट हो रहे हैं। बाकी की जो 3 स्पॉट हैं जिनमें कि उत्तराखंड के लोग और 3 खिलाड़ी चयनित होने चाहिए थे, इन तीनों स्पॉट पे बाहर के राज्य के 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसमें स्पष्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो नॉर्म्स हैं उसमें जो डोमिसाइल के क्राइटेरिया है उसमें है, उन्हीं को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें यहाँ के जो जिनके पास डोमिसाइल होगा उत्तराखंड का, उसको ही प्राथमिकता मिलेगी। जो उत्तराखंड का नेटिव होगा, जो यहाँ का मूल निवासी है, स्थानीय निवासी है, उसको ही इन खेलों में प्राथमिकता मिलनी थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो खेल यहाँ पर हो रहे हैं उसमें बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इससे हमारे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान है। माना अगर बाहरी राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पे गोल्ड मेडल लाते हैं और उन्हें 12 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, इसके साथ साथ उनको नौकरी भी यहाँ पर मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारे खिलाड़ी उस नौकरी के हकदार थे, जो गोल्ड मेडल हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को मिलना था, उससे वंचित हो जाएंगे। और एक गेम में नहीं, या अधिकतर जितने भी गेम यहाँ पर इस समय खेले जा रहे हैं उसमें अधिकतर गेम में बाहरी राज्यों के ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे खिलाड़ियों के लिए भी। इतने सालों से हमारे यहाँ प्लेयर मेहनत कर रहे थे अपने खेल में, लेकिन जब उन्हें अपने खेल को लेकर उनको जगह नहीं मिली, उनको प्राथमिकता नहीं मिली, वाकई में वो निराशा है, हताशा उनके अंदर है। तो खेल विभाग को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर आप पहाड़ में क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। हमारे पहाड़ में तो बहुत सारे प्लेयर हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बखूबी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को यहाँ मौका दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनके रिसोर्सेज उनके हाथों में रहे, तो एक तरह से उनके अधिकारों पर भी डाका डालने का पूरा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये इस राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए और मूल निवास संघर्ष समिति इसका खुले तौर पर विरोध करती है कि इसको हम जिस तरह की लड़ाई इस राज्य में लड़ रहे हैं कि पहला संसाधन जितने राज्यों में हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उसमें पहले अधिकार यहाँ के मूल निवासी का होना चाहिए। तो इसका हम विरोध कड़ा करेंगे और इसको आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट में भी इस मामले को चैलेंज देंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन क्या ये उत्तराखंड के युवा के लिए भी एक सुनहरा मौका बन पाए हैं या बन पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे 12 माह से।